फ्रेंड्स, नमस्कार। संस्कृत में चाचा, बुआ, साली, पत्नी, बड़े पापा, बड़ी अम्मा जो अपने हिंदी के शब्द हैं, उन शब्दों को संस्कृत में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो समझिए, ये आपके कॉम्पिटिशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो आपके काम भी आएंगे। पति, पति को बोलेंगे भर्ता, वरह, पति। इन तीनों शब्दों को, एक शब्द जो हिंदी का है पति है, और संस्कृत में इन नामों से भी पुकार सकते हैं। पत्नी, अर्धांगिनी, पत्नी, भार्या और जाया। ठीक है। फिर है सगी बहन को सहोदरा। अब चाचा को क्या बोलते हैं? जो पिता का भाई होता है, पितृव्या या तातकः। राइट। चाची को बोलेंगे पितृव्या, या में बड़ा की मात्रा आ जाएगी। जब चाचा को लिखेंगे तो या में मात्रा नहीं लगेगी और चाची में मात्रा लगेगी। जैसे बालक में नहीं लगती है, बालिका में लगती है। और चाची का दूसरा नाम क्या है संस्कृत में चाची को? पितृव्याणी और पितृव्य पत्नी। पितृव्य पत्नी यानी जो चाचा की पत्नी है वो भी चाची कहलाती है, पितृव्याणी भी चाची कहलाती है और पितृव्या भी चाची कहलाती है। तो 3 शब्द संस्कृत में है चाची के। बड़े पापा, बड़े पापा का मतलब होता है जो अपने आपके पापा के जो बड़े भाई होते हैं। तो कुछ घरों में उनको ताऊजी भी बोलते हैं और बड़े पापा भी बोलते हैं। तो संस्कृत में बड़े पापा को क्या बोलेंगे? प्रताता और ज्येष्ठ ताता। दोनों में से कोई भी एक शब्द आप लिख सकते हैं, और कभी अगर पर्यायवाची के रूप में आए तो दोनों लिख सकते हो। बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा कौन कहलाती हैं? यानी जो आपकी मम्मी की से जो बड़ी होती हैं, उनकी बहन नहीं, उनकी जेठानी कहलाएंगी। यानी उनके पापा के बड़े भाई की जो पत्नी होती है वो बड़ी अम्मा कहलाती है। तो उसको संस्कृत में बोलेंगे ज्येष्ठ अम्बा, अम्बाला और प्राम्बा। ठीक है। मामा, ये तो सरल है, इसको तो बहुत लोगों को भी पता हो, मातुल्हा। मामी, मातुली और मातुलानी। ठीक है। अब बुआ, पितृश्वसा, पितृश्वसा। और पितृ, पितृ माने पिता और स्वसा माने बहन। पिता की जो बहन होती है वो बुआ कहलाती है। तो पितृस्वसा। फूफा, पितृस्व सप्रति, यानी जो पिता के की बहन का पति है वो पितृस्व स्रपति। पितृस्व स्रपति यानी हिंदी में हम बोलेंगे बुआ के जो पति होते हैं उनको हम फूफा बोलते हैं, फूफा जी बोलते हैं। ठीक है। तो मौसी, मौसी माने माँ की जो बहन होती है। तो मातृश्वसा, मातृ माने माता और स्वसा माने बहन। माँ की जो बहन होती है उसको बोलते हैं मातृश्वसा। और हिंदी में जो बोलेंगे, जो आप उनको संबोधन करते हैं मौसी के नाम से करते हैं। मौसा, मौसी के जो पति होते हैं उनको संस्कृत में क्या बोलेंगे? मातृस्व स्रपति। भाभी, भात्र, भ्रात, जाया, यानी जो भाई की पत्नी है उसको भात्र, जाया, प्रजापति और भामिनी। जो साला होता है स्याला, यानी जो आपके आपके पिताजी आपकी माँ का जो भाई होता है वो आपके पिता का साला कहलाएगा, तो उसको बोलेंगे स्याला। साली, जो साले की पत्नी होती है उसको बोलेंगे स्याली। तो ये अपने संस्कृत में हिंदी के शब्दों को तो सभी को संबोधन पता है, लेकिन संस्कृत में अगर उन संबोधनों को लिखना पड़े तो इनकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। और आपकी जनरल नॉलेज में भी आ सकते हैं संस्कृत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। यदि कोई सजेशन भी हो तो वो भी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।